भारत भूमि, जहां संत और महापुरुष अपने तप, त्याग और साधना से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं महापुरुषों में एक है परम पूज्य कालीचरण महाराज जी। मां काली और भगवान शिव के अनन्य उपासक, जिन्होंने अपना जीवन धर्म रक्षा और राष्ट्र सेवा को समर्पित किया। नवंबर 1977, अकोला, महाराष्ट्र। एक साधारण क्षत्रिय परिवार में जन्मे कालीचरण महाराज मात्र 10 वर्ष की आयु में एक भयंकर दुर्घटना में उनका पैर टूट गया और तभी मां काली प्रकट हुई। स्वयं उनके पैर की हड्डी अपने हाथों से जोड़ दी। उसी क्षण से वे काली पुत्र कालीचरण बन गए। 14 वर्ष की आयु से महाराज ने उग्र ताप आरंभ किया। उन्होंने अस्वाद व्रत लिया, ब्रह्मचर्य और संन्यास का संकल्प लिया। 16 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उनकी साधना का एक ही उद्देश्य था, मां काली की सेवा और राष्ट्र धर्म की रक्षा। महर्षि अगस्त्य ऋषि, जो आज भी चिरंजीवी है, स्वयं प्रकट होकर उन्होंने महाराज को शक्तिपात दिया। कालीचरण महाराज को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, फिर भी बिना सीखे मंत्र उनके कंठ से फूट पड़े। शिव तांडव, देवी स्तोत्र, अनगिनत शास्त्रीय ज्ञान, सब उनके गुरुदेव की कृपा है। यही था शक्तिपात। शिव तांडव स्तोत्र, रावण रचित यह स्तोत्र जब कालीचरण महाराज ने गाया तो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। उनका आई गिरी नंदिनी गायन मां काली के चरणों में उनकी अनन्य भक्ति का प्रमाण है। वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। 2024 में उनकी मां सुनीता जी ब्रह्मलीन हो गई। मां का साया खोना किसी भी पुत्र के लिए असहनीय दुख है, परंतु कालीचरण महाराज ने इस पीड़ा को भक्ति और समाज सेवा में रूपांतरित कर दिया। उनकी आंखों की आंसू अब लाखों के लिए आशीर्वाद बन गए। शंकरा 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 डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं जगार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। महाराज जी ने राष्ट्र और समाज कल्याण के लिए अनेक निकुंबला महायज्ञ करवाए। ये यज्ञ केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज, व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति के लिए शक्ति केंद्र है। उनके आश्रम अकोला, मलेगांव, इंदौर, महाओ में गांव सेवा, युवा प्रबोधन और राष्ट्र रक्षा का ये केंद्र है। शिवाजी महाराज का जोरदार जय जयकार होना चाहिए। महाराज कहते हैं, हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है जातिगत विभाजन। हम आक्रमणकारियों से इसलिए हारे क्योंकि हम बटे हुए थे।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें जोड़ा, आज हमें फिर एकजुट होना है। आज उनके कई अधिक दीक्षित शिष्य हैं, परंतु हर इंसान जो उनके संपर्क में आते हैं उनका शिष्य बन जाते हैं। वे केवल एक संत नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक आश्रय और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। बीते समय में उन्होंने कई शारीरिक चुनौतियां और चोटों की सामना की है, फिर भी उन्होंने कभी जिम और व्यायाम की साधना नहीं छोड़ी। उनके लिए ये केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि मन और आत्मा को मजबूत रखने की मार्ग है। कालीचरण महाराज एक ऐसे आदर्श पुरुष जो आध्यात्मिक साधना में पारंगत, समाज सेवा में समर्पित और शारीरिक अनुशासन में प्रेरक है। कालीचरण महाराज एक बालक की पीड़ा से जन्मा तपस्वी, एक मां की आंसुओं से गढ़ा साधक और मां काली के आशीर्वाद से बना समाज का दीपक। उनका मंत्र है ओम काली। यह केवल उच्चारण नहीं बल्कि धर्म, राष्ट्र और समाज की धड़कन है। कालीचरण महाराज ने अपने जीवन में धर्म और राष्ट्र रक्षा को समर्पित किया है। अब उनका संकल्प है राजगढ़ दुर्ग के चरणों में आश्रम की स्थापना। यह केवल भवन नहीं बल्कि धर्म जागरण और राष्ट्र सेवा का दीपक होगा। ओम काली आद्य पराशक्ति ओम काली संस्थान के द्वारा भारत माता को जगतगुरु, चक्रवर्ती सम्राट और स्वर्ण भूमि बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमने सबने मिलकर अलग अलग उपक्रम शुरू किए हैं, अलग अलग कार्यविधियां शुरू की हैं, जिसमें शैक्षणिक गतिविधियां, शिक्षा व्यवस्था का शुद्धिकरण, संस्कारीकरण, उसके साथ में भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं रोजगार, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, मंदिरों को जीवंत जागृत करने के लिए ऐसे टंकसालों का निर्माण करना, जिसमें से हम लोग ऐसे मंदिरों की स्थापना करें जिससे हम धर्म शिक्षा दे सके, भारत को स्वावलंबी जगतगुरु, चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए सहयोग दे सके। इस प्रकार से दिव्य शक्तिपीठों का निर्माण, विश्वविद्यालयों का निर्माण, इस प्रकार के अनेक कार्यों का हम लोगों ने आयोजन किया है। हम उसकी शुरुआत कर चुके हैं। बहुत सारे कार्य, बहुत सारी सभाएं, धर्म जागरण सभाओं के माध्यम से हिंदुत्व के जागरण की जितनी भी सभाएं होते हैं वो बहुतायत से महाराष्ट्र में और भारत के अनेक क्षेत्रों में हम कर चुके हैं। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं, धर्मगुरु होने के नाते धर्मादेश पूर्वक आप सभी हिंदू धर्म प्रेमियों का आह्वान करता हूं कि इस कार्य में सहभागी होजिए, शरीर से, मन से, धन से इसमें सहकार्य करिए, जिससे हम भारत माता को चक्रवर्ती सम्राट, जगत गुरु और सोने की चिड़िया अर्थात स्वर्ण भूमि बना सके। ओम का